हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें बता दे कि महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, क्या है इसका सच जो आज पूरे देश में महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इनमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के अतिथि को न्योता भेजा गया, सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। जब शिव जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। वह जैसे ही सभागृह में पहुंची तो उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्नि कुंड में कूद गई। सती के अग्नि कुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास दिन महाशिवरात्रि हुई। महाशिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन के महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का भीड़ लगता है। इनके नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए थे। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा था। देवतागण के समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। वे माता सती की मृत शव को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। जब विष्णु ने शिव जी के यह क्रोध को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश की। अनंतः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी के मृत शरीर को स्पर्श कर भस्म में बदल दिया। हाथों में माता सती का भस्म देखकर महादेव और परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वे अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। उन्हें लगा कि अब उनके हाथ में माता सती के भस्म के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रह सके। उसके बाद भगवान शिव शांत हो गए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती रही। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती है।
इसका मतलब यह नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने किया था। वह कहानी भी स्वयं शिव ने बताई है। शिव पुराण के अनुसार पुराने जमाने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या थी। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम गिर आई। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वह एक बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि का और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वह शिकारी स्वयं न खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चार न जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि व्रत का पालन किया। बाद में जब शिकारी की मृत्यु हुई तब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे तो यमदूत अपने साथ कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में विवाद निपटाने यमराज पहुँचे। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। तब शिवदूत ने उस शिकारी को सीधा स्वर्ग ले गए। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे स्वर्गवास या मोक्ष मिलता है। इसीलिए हजारों वर्षों से शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि मनाए जाने की परंपरा आ रही है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आदर्श नारी की तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। बाय बाय।